हेलो एवरीवन, अब्दुल हफीज़ हेयर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को देख लेते हैं। ईद मुबारक एवरीवन। ठीक है, ईद है। और दूसरा ये कि ये जो एनालिसिस है इसको फुल स्क्रीन पे देखें। ठीक है, मोबाइल पे देखें और फुल स्क्रीन पे देखें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको फुल स्क्रीन कर लें। अच्छा, रिसेंटली मार्केट का ये जो जंप था, जो लास्ट फेज़ था, बुलिश फेज़ था, उसके अंदर मार्केट 1 लाख से 1,91,000 तक गई और ये 5 वेव्स के अंदर था। क्लियर आपको नज़र आ रहा है, वाइट में मैंने 5 वेव्स लगाई हुई हैं, 1 2 3 4 5। और 5 वेव्स जब लगती हैं, चाहे वो शॉर्टर टर्म हो चाहे वो लॉन्गर टर्म हो, तो फिर क्या होता है वो आपको पता ही है। मैंने लास्ट वीक के एनालिसिस में बताया हुआ था। उसके बाद मार्केट एक करेक्टिव मोड के अंदर है और इस करेक्टिव मोड के अंदर स्ट्रक्चर भी इसको सूट कर रहा था और जो हालात हैं वो भी इसको सूट कर रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर मज़ीद मैच्योर हो रहा है और इसको मेरा ख्याल है अगर हम इस पिछले जंप जो है उसका 61% पार निकालें तो 136 बनता है, 1,36,000। लेकिन 1,28,370.7 मतलब 70.7% करेक्शन बनती है। तो 70.7% करेक्शन बड़ी इम्पोर्टेंट करेक्शन होती है। तो मैं ये जो मूव है इसको कहीं 1,28,200 पे जाता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है, ये जो अभी चल रहा है। सो मार्केट में अगर कोई रिकवरी आती है तो बिल्कुल आपने उसके ऊपर पढ़ नहीं जाना, थोड़ा सा एहतियात से। ठीक है, मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो ये ऊपर थर्ड वेव कंप्लीट हुई है, ग्रीन में मैंने लगाई हुई है। ज़ाहिर बात है हिस्टोरिकल थर्ड वेव है, हमारी पूरी हिस्ट्री की हिस्टोरिकल थर्ड वेव इधर लगी है और ये हिस्टोरिकल वेव 4 है। तो ये टाइम तो इसने नहीं लिया, लेकिन इसने जो एम्पलीट्यूड है इसका प्राइस वर्जन में, मैग्नीट्यूड वर्जन में बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, 40-50 हज़ार पॉइंट निकल गए। सो ये जिगजैग करेक्शन है जिसमें ए भी तो नॉर्मल थी, सी वेव इलांगेटेड हो गई है, एक्सटेंड हो गई है। ज़ाहिर बात है यूएस ईरान की टेंशन की वजह से ये सारा चीज़ें जो है ना ड्रिफ्ट हुई हैं नीचे और इन नो टाइम ये नीचे आ गई हैं। अब मज़ीद ये कि जो सी वेव होती है 5 वेव्स के अंदर होती है। तो वेव 1 2 ब्लैक में नज़र आई है, फिर थर्ड वेव के अंदर 5 वेव्स हैं। तो और उसके बाद अभी ये स्टे कर रहा है, थोड़ा सा पॉज लिया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है ये अगर जंप करता भी है तो 1,62,000 1,66,000 में भी, लेकिन दोबारा ये रेजिस्टेंस लेवल से दोबारा ये ड्रॉप होगा और ये हमें सूनर और लेटर 1,28,300 पे मार्केट मिलेगी। सो देखें, अगर 1,66,000 पास होता है तब हम थोड़ा मार्केट को ट्रस्ट लेंगे। 1,70,000 से ऊपर मार्केट आती है फिर हम मार्केट में ट्रस्ट करेंगे कि यार बाकी बाइंग करनी चाहिए। जब तक मार्केट 1,70,000 से नीचे है, 1,62,000 1,66,000 से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगी। सो वेट करें, जिन्होंने एवरेज करनी है, जिन्होंने मज़ीद पैसे डालने हैं तो 1,28,300 का वेट करें। ठीक है, वहाँ आप अपनी बाइंग बना सकते हैं या 1,09,000 पे। और अगर नीचे नहीं जाती, डायरेक्ट जंप करती है तो 1,70,000 से ऊपर आने दें, फिर देखते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल वेट पे करना चाहिए। पुरानी चीज़ें अगर लॉस में तो कोई बात नहीं, होल्ड करें। ये मार्केट का जो फेज़ है ये वेव 4 है और मैंने आपको लास्ट वीक एनालिसिस में बताया हुआ था कि आगे मार्केट ने करना क्या है। ये 2,70,000 2,50,000 का प्लान है। ठीक है, सो अभी ये जो डिप है ये 1,28,000 तक रुकती है, ये 1,09,000 तक रुकती है, क्वेश्चन है। फ़िलहाल 1,28,300 मुझे लग रहा है और शॉर्टर टर्म में अभी 1,53,000 पे खड़ी है। यहाँ से 1,62,000 1,66,000 में भी एक जंप आए और नहीं भी आता तो या तो जंप आके गिरेगी या डायरेक्ट गिरेगी। ये 1,28,300 आपका लगेगा। सो इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज प्लान करें। छोटी सी वीडियो बनाइए, ईद का दिन है और मेरा ना थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक। सो यही बताना था कि अभी मार्केट का बॉटम नहीं लगा। ठीक है, अगर मार्केट 1,70,000 क्रॉस करती है फिर हम इस बॉटम पे ट्रस्ट करेंगे। सो अभी मार्केट में मसला है। ठीक है, मज़ीद मार्केट नीचे प्रोपेल कर सकती है। अभी सब कुछ बेचना नहीं है, ऑलरेडी में काफ़ी स्टॉक्स नीचे आ चुके हैं तो उनको होल्ड रखना चाहिए। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं, ये मज़ीद अगर नीचे जाती है 10-15 हज़ार पॉइंट और फिर वहाँ से रिकवरी आएगी तो फिर सारे स्टॉक वी शेप रिकवरी देंगे। और जब मार्केट दोबारा जंप करेगी तो लाजमी नहीं मार्केट 1,90,000 क्रॉस करे तभी स्टॉक्स रिकवर होंगे। मे बी मार्केट जंप करके 1,70,000 या 1,60,000 भी हुई तो आपके स्टॉक्स जो है ना न्यू हाइज लगा रहे होंगे। तो अगला फेज़ वेव 5 का, और वेव 5 का फेज़ बहुत बड़ा फेज़ होता है, उसमें 1.5-2 साल लगेंगे, मार्केट ऊपर जाती जाएगी। और ये 2,70,000 2,80,000 का प्लान है। मैं पहले लास्ट वीक के मेरी एनालिसिस देखें, उसमें मैंने सारा एक कंप्लीट पिक्चर बताई हुई है। ठीक है, सो ये मेरा एनालिसिस है, कोई स्टॉक नहीं बताऊंगा अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो लेट्स सी। थैंक यू।